अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको माह सफ़र के बारे में जो लोगों के ज़हनों में बदगुमानियाँ हैं उसके बारे में आपको बताना है। सामीन, ये जो महीना है बाकी महीनों की तरह ही है, लेकिन लोगों ने बहुत गलत बातें बना ली और इस महीने को कोई मनहूस कहता है, कोई कुछ, ये सब कुछ गलत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने इरशाद फरमाया, कोई बीमारी मुतद्दी नहीं होती। मुतद्दी बीमारी वो होती है जो एक से कहते हैं दूसरे को लग गई, वायरस फैल गया उसका या उसके जर्म्स की वजह से आगे से आगे बीमारी लग गई है। तो ये हमारे ज़हन है। मेरे नबी ने फरमाया कोई भी बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। बीमारी तो लगती है अल्लाह के हुक्म से, वो जिसको चाहे बीमारी दे दे, जिसको चाहे शिफा अता फरमा दे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सहाबा को बताई तो एक सहाबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे होता है कि अगर एक खारिश ज़दा ऊंट बाकी सही ऊंटों के दरमियान रहने लग जाए ना तो सबको खारिश लग जाती है। यानी कि वो बताना चाह रहे थे कि अगर किसी को खारिश का मसला है तो बाकी जानवरों में भी खारिश की बीमारी आ जाती है। और कहते हैं कि हमने ये देखा है कि बीमारी एक से दूसरे को लगती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये बात ठीक कर रहे हो, लेकिन ये बताओ कि जिसको ऊंट को सबसे पहले जिसको खारिश हुई है वो कहाँ से हो गई, वो किससे हुई? क्योंकि वो भी अल्लाह ताला ने ही उसको बीमारी दी है। और अगर अल्लाह का हुक्म ना होता तो उसको भी बीमारी ना लगती। और जब अल्लाह का हुक्म होगा कि सिर्फ उसी को ही बीमारी उस तक ही रहनी है और किसी ऊंट तक बीमारी नहीं पहुंचनी, तो चाहे जितने मर्जी ऊंटों के दरमियान वो रहेगा, किसी दूसरे ऊंट को कुछ नहीं होगा। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए, कोई भी बीमारी एक शख्स से दूसरे को नहीं लग सकती। फिर मेरे नबी ने इसी हदीस में फरमाया, उल्लू मनहूस नहीं है। उल्लू मनहूस नहीं है, कोई दिन, कोई हिंसा, कोई रंग मनहूस नहीं है। कई लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं, इसकी आवाज जहां होगी वहां पे वीराना हो जाएगा और ये नहूसत फैलती है। ये सारा कुछ गलत है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि कोई दिन मनहूस नहीं है, कोई मंगल को मनहूस कह रहा है, कोई किसी दिन को, कोई किसी दिन को, ऐसे नहीं है। सारे दिन, सारे महीने अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, सबकी अपनी अपनी बरकतें हैं, रहमतें हैं, तो हमें सबसे फायदा उठाना चाहिए। हाँ, अगर कोई चीज वाकई आपको महसूस हो रही है कि इसका बुरा असर पड़ गया, इसका बुरा असर पड़ गया, तो बुरा असर अगर पड़ता है तो हमारे अमाल का पड़ता है। अगर हमारे अमाल ठीक हैं तो हर महीना ही बरकतों वाला, रहमतों वाला है और हर दिन ही रहमतों वाला है। इसी तरह हिंसे के बारे में है, कई लोग जो हैं वो कहते हैं 3 जो है वो ताक अदद है, तो ताक जो है वो ठीक नहीं होता। कोई कहता है 19 का अदद ठीक नहीं होता, कोई कहता है शादी वगैरह के लिए 8 या 18 की डेट ठीक नहीं है। इस तरह की बहुत सारी गलत रस्में हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। अल्लाह करे कि हम इन चीज़ों को छोड़ें और जो इतना खूबसूरत और आसान दीन हमारे तक पहुंचा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक लेके आए हैं, अल्लाह करे उस पे अमल करना शुरू कर दें हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई रंग मनहूस नहीं है। कोई लोग सफेद को मनहूस समझते हैं, कोई काले को समझते हैं। किसी ने काले को गम की अलामत समझ लिया, किसी ने सफेद को गम की अलामत समझ लिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। सब रंग तो मेरे अल्लाह के बनाए हुए हैं और तो ये तो उसकी नेमतें हैं जिससे चाहिए कि हम फायदा उठाएं। सफर के बारे में ये जो रस्में फैली हुई हैं, ये आज की नहीं हैं बल्कि 1400 साल पहले की हैं। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लेके आए, उस वक्त भी माह सफर को मनहूस समझा जाता था और लोग इस महीने में शादी नहीं करते थे और कोई खुशी की तकरीब नहीं रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, सफर को मनहूस ना समझो, बल्कि सफर का नाम सफरुल मुजफ्फर रखा गया है। मुजफ्फर का मतलब होता है कामयाबियों वाला। सफरुल मुजफ्फर का मतलब हुआ कामयाबियों वाला महीना सफर। तो जब मेरे नबी ने इसको सफरुल मुजफ्फर कहा है तो हम क्यों इसको मनहूस महीना करार दें। और
सफर के महीने में अरबी लोग शादी नहीं करते थे किसी की, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्म को खत्म करते हुए अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की शादी माह सफर में की। आज लोग ये कहते हैं अगर सफर के महीने में शादी करेंगे तो बेटी सफर में ही रहेगी। ये अपनी तरफ से बनाई हुई बात है। फिर कोई कहता है कि अगर सफर के महीने में शादी की जाएगी तो औलाद नहीं होगी। हालांकि ये बात भी नहीं है। जब हम इतना बच रहे हैं, सफर के महीने में शादी नहीं कर रहे, तो क्या फिर ऐसे नहीं है कि कई जोड़े परेशान हैं और कई शादीशुदा जोड़े हैं जिनके पास औलाद नहीं है, हालांकि उनकी शादियां भी सफर में नहीं हुई थी। यानी कि जो परेशानी किस्मत में है या औलाद किस्मत में नहीं है, तो ये अल्लाह के हुक्म से है। सफर के महीने के अलावा भी अगर शादी की जाए, तो जिसकी किस्मत में औलाद नहीं है, तो उसकी किस्मत में नहीं है। महीने या दिन या डेट की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अल्लाह ताला कहते हैं व असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम। हो सकता है कि तुम किसी चीज को बुरा जानो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। और इसी तरह फरमाया व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा खैरुल लकुम और व हुवा कुरहुल लकुम। और हो सकता है कि किसी चीज को तुम पसंद करो और वो तुम्हारे लिए ठीक ना हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, तुम कुछ नहीं जानते। तो हर चीज को अल्लाह ही की तरफ लौटाइए, अल्लाह ही का हुक्म जानिए। चाहे खुशियां हैं, नेमतें हैं, तो उसका शुक्र अदा किया जाए, उसकी अता से ये सब कुछ मिल गया। और अगर परेशानियां हैं और कोई कमी है, तो उस पर सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र का भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बहुत खूबसूरत दीन लेके आए हैं। अगर उस पे चलेंगे तो हमें इस दुनिया में जीना भी आसान है और उस रास्ते पे चल के इंशाल्लाह जन्नत में भी बहुत जल्दी पहुंचेंगे। और ये वो रास्ता है जो रास्ता हमें अल्लाह और उसके रसूल की रजा तक ले जाता है। अल्लाह ताला हम सबको इन चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक लफ्ज यूज किया, फरमाया जिबत से बचना चाहिए। जिबत, जिबत क्या है? ये जो नेक शगुन और बद शगुन लेते हैं, तो ये इन चीजों में आ जाता है। तो सफर को किसी ने मनहूस समझ लिया, किसी ने किसी हिस्से को मनहूस समझ लिया। नेक शगुन और बद शगुन में ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि फलां जानवर की आवाज मेरे कान में पड़ गई, बस सारे काम अब गलत हो जाएंगे। किसी ने कह दिया काली बिल्ली देख ली, उसने हमारा रास्ता काट लिया, बस आज हम नाकाम होकर लौटेंगे। तो ये सारी चीजें गलत हैं, ऐसे नहीं होता। ये चीजें हराम करार दी हैं इस्लाम ने। अल्लाह करे हम सब इन चीजों से बचें। और ये जाहिलाना बातें हैं, जो इल्म रखने वाले वो ये बातें नहीं करते। जो नेक शगुन है उसकी इजाजत है कुरान इसमें, इस्लाम में। नेक शगुन ये है, एक बंदा कहता है कि वैसे तो जरा सुस्ती कर लेता था, आज मैं ना फजर की नमाज पढ़ के आया हूँ, तो इंशाल्लाह आज अल्लाह मुझे कामयाबियां अता फरमाएगा। तो ये नेक शगुन हो गया। फिर बंदा कहता है कि आज मैं जब घर से चला था ना, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा था, अम्मी जान मैं बड़े अहम काम के लिए जा रहा हूँ, तो आपने मेरे लिए दुआ करनी है। तो आज मेरी माँ मेरे लिए दुआ कर रही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाबियां देगा। ये चीज भी जायज हो गई। फिर एक बंदा कहता है कि आज मैंने ना अपना दिन दिन का आगाज सूरह यासीन पढ़ के किया था, कुरान पाक पढ़ के किया था, तो आज अल्लाह ताला ने मुझे बहुत रोजी अता फरमानी है। तो ये नेक शगुन है, ये जायज है। इस तरह के फायदे जो हैं वो उठाने चाहिए, वालिदैन से दुआएं लेके और कुरान और हदीस पे अमल करके और अल्लाह उसके रसूल को राजी करने की कोशिशें करके। ये चीजें जायज हैं। और जो गलत रस्में हमने बना ली और अपने मुआशरे को बिगाड़ लिया, ये चीजें कर करके अपनी जिंदगियों को मुश्किलों में डाल लिया, अल्लाह से दुआ है कि हम इन चीजों से बचें, ताकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज ना हो, बल्कि हमसे राजी हो जाएं। और इतना हसीन दीन अल्लाह ताला ने जो हमें अता फरमाया, हम इस पे अमल की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुआशरे में जो इस तरह की बिगड़ी हुई रस्में और मुख्तलिफ आदात हमारी जो हैं, अल्लाह करे कि ये ख़त्म हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह ताला ज़माने जahलियत के इन सब कामों से हमें दूर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।